डॉक्टर अब्दुल मलिक, आप अपनी ओर से क्या सलाह देना चाहेंगे मौजूदा वक्त में, क्योंकि समय हम सबके पास नहीं है, समय की ही कमी है। ऑक्सीजन तो बाद में आता रहे, बाद में मिल जाएगा, लेकिन अगर तत्काल इसकी सप्लाई नहीं की गई तो न जाने कितने और मरीजों की जान पर आफत बन सकती है। और लगातार अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। डॉक्टर रवि, मैं केवल 2 मिनट लेना चाहूंगा, बिना उत्तेजित हुए आपको मैं सिचुएशन ग्राउंड की बताना चाहूंगा। अगर आज सरकार ने अच्छे से ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं किया तो कल जयपुर गोल्डन जैसे हॉस्पिटल्स और निकल के आएंगे, और कल मैं दोबारा आपके प्रोग्राम पे आके गिनवाऊंगा किस किस अस्पताल में। आप ये देखिए, आज कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे मैंने मेल ना भेजी हो, कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है जिसको मैंने फोन ना किया हो, और उसके बाद मेरे को दर दर भटकना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चीज ये, अगर हमारे डॉक्टर्स नर्सेस पैनिक में रहेंगे, हाई अभी ऑक्सीजन खत्म हुई, वो इलाज क्या करेंगे? उनको वो 18-18 घंटे काम करने को तैयार है, सोते भी नहीं है, कोविड से भी शिकार होते हैं, लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन भी ना मिले और इस तरह की हैरेसमेंट हो। आज हमारे को हिपोक्रेटिक ओथ जो है उससे हमें शर्म आ रही है कि हम अपनी हिपोक्रेटिक ओथ को पूरा नहीं कर सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, कोई भी ऑफिसर अगर इस तरह से, मैं आपको ऑफिसर का नाम नहीं लेना चाहता, सुबह से मैं 15 फोन कर चुका हूं, 15 उसको मैं व्हाट्सएप मैसेजेस डाल चुका हूं और उसने अभी तक मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। इनकी हेल्पलाइन है 41400400, इसके ऊपर मैं फोन कर चुका हूं। हम कुछ नहीं कर सकते, आधे घंटे में करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, आधे घंटे में करेंगे, मरीज मर जाएंगे तब करेंगे क्या? इट इज वेरी सैड सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। और मैं अभी दोबारा से बता रहा हूं, इस तरह की मरीजों की आज का दिन हिस्टोरिकल ब्लैक डे है हमारे हिंदुस्तान का। आज की डेट नोट कर लीजिए, जब 25 मरीज एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, एक लेवल 3 केयर टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से मरे हैं। दिस इज एन हिस्टोरिकल डे एंड इट शुड नॉट बी रिपीटेड इन एनी वे। और मैं ये बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है, कुछ ऑफिसर्स बहुत अच्छे भी हैं। सोनिका मैडम हमारे इधर की डीएम है, उन्हीं की वजह से कुछ मरीज बचे हुए हैं, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे को होनी चाहिए। और एक हॉस्पिटल नहीं है, मैं पूरे हॉस्पिटल्स की तरफ से कह रहा हूं, ये कम से कम 100-150 हॉस्पिटल्स का हजूम है। किसी के 2 घंटे की बची है, किसी के 3 घंटे की बची है, किसी के 4 घंटे की बची है। जरा सा भी 1 घंटा इधर उधर हो गया तो मरीजों की मौत हो जाएगी। कोविड पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन ही मेन ट्रीटमेंट है, और अगर उनकी हमने ऑक्सीजन बंद कर दी, ये आप समझिए जैसे जिंदा व्यक्ति का गला घोट दिया। इट विल अमाउंट टू नेग्लिजेंस, इट विल अमाउंट, ये आपराधिक मामला बनता है। और इसके लिए हमारे को जरूर सारी चीजें, जो भी आपकी हेल्पलाइन आप उसको चुस्त कीजिए, जो भी आपके ऑफिसर्स है उनको कहिए रिस्पॉन्ड करें ना हमारे को। और मेरे हॉस्पिटल में इस वक्त केवल 4 घंटे के लिए ऑक्सीजन है, मुझे प्लीज मुहैया कराई जाए। आई नीड लिक्विड ऑक्सीजन एट माई हॉस्पिटल। और ये मैं दम से कह रहा हूं कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं ऑक्सीजन मांग रहा हूं अपने पेशेंट्स के लिए, जो मेरा हक है। ऑक्सीजन इज द असेंशियल बेसिक कमोडिटी। ऑक्सीजन जो है वो एक असेंशियल मेडिसिन है, जिसके बिना मरीज की मौत हो जाती है। मुझे उसकी जरूरत है, सारे अस्पतालों को जरूरत है। मेरी सारी सरकारों से विनम्र विनती है, मरीज को नहीं पता ये ऑक्सीजन सेंटर से आ रही है, अपोजिशन से आ रही है, या स्टेट से आ रही है, या कहां से आ रही है, मरीज को ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरी विनम्र विनती है, नहीं तो मैं कल फिर इसी शो पे रिक्वेस्ट करके आऊंगा, और उसके बाद मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक हमें ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। और कल जयपुर गोल्डन जैसे हॉस्पिटल वाला हादसा एक भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी टेकन। सरकारें हमारी सुन रही हैं डॉक्टर्स की बात या फिर नहीं सुन रही हैं, ये बड़ा सवाल है। इसके पहले मैं अपने दोनों राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं। डॉक्टर बलूजा, आपको जोड़ना चाह रहे थे, प्लीज सर बोलिए अपनी बात। मैडम, मैं ये सारा डिस्कशन देख के मेरा सबसे एक इस कंटेक्स्ट में सबको कहना चाहता हूँ कि लेट्स नॉट गो फॉर ए, this is a time for firefighting, I understand, but in the long term you have to prevent the fire. So we have to have both a short term thinking, short term vision and a long term vision. Now इस समय जो emergencies हमारे को आ रही है वो days या weeks वाली नहीं है, it is hours and minutes and seconds. Our patience level and our sensitivity and reserve levels are so bad that a delay of 5 minutes can cost you 500 lives. So this kind of perception has to be there as an humanitarian sensitive index with everyone, including the politician, including the administrators and the management people. Again, I am reiterating, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, मेरे पास में 8 बजे के बाद अभी तक 5:30 बजे हैं, कोई भी अभी तक कॉन्टरडेट नहीं है कि मेरे पेशेंट का क्या होगा। और ऐसी स्थिति में जो पेशेंट्स हैं उनको कहीं कोई शिफ्ट भी नहीं कर सकता, कोई उनको दूसरा हॉस्पिटल एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। एवरीबडी इज अंडर ए क्राइसिस।
इसका कोई एक जिसको कहते हैं ना आप, एक फ्लाइंग स्क्वाड टाइप कोई मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जो ओवरली बेसिस क्राइसिस को ओवरली बेसिस पे ट्रीट करे। ये नहीं क्राइसिस आपका ओवरली है, सोल्यूशन आप वीकली निकाले उसका। डॉक्टर संबित पात्रा, दोनों ही बड़े डॉक्टर को आप सुन रहे हैं और साथ ही डॉक्टर स्वाति ने भी यहां पर तमाम बड़ी बातें कही हैं। दूसरी सरकारों पर ठीकरा फोड़ने की बजाय हम क्या कर रहे हैं ये ज्यादा जरूरी हो जाता है एक ऐसे दौर में जब महामारी इस कदर फैल रही हो। अब आप किस तरह से, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, बड़े प्रवक्ता आप हैं, किस तरह से आश्वस्त करना चाहेंगे डॉक्टर्स को आप, ताकि जल्द से जल्द इन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई मिले? और आज ये टेलीविजन चैनल के माध्यम से आप लोगों तक बातें इसलिए पहुंचाने के लिए मजबूर है क्योंकि फोन करने के बावजूद कोई सुनता नहीं है इनकी, बार बार बताने के बावजूद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है इनकी बातों पर। डॉक्टर संबित पात्रा, देखिए, मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं टीवी चैनल में कह दूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोग देखेंगे, कुछ ना कुछ कर ही देंगे, या तथ्यों को सामने रखा जाए। मुझे लगता है साइंटिफिकली तथ्यों को सामने रखना चाहिए। दोनों डॉक्टर्स की एक शिकायत है, दोनों बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। शिकायत है कि हम परेशान हैं और हम नोडल ऑफिसर्स को फोन कर रहे हैं। नोडल ऑफिसर 15-15 हमारे फोन, व्हाट्सएप मैसेज इत्यादि पाने के बाद भी हमें रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। 5-7 नोडल ऑफिसर दिल्ली सरकार ने बनाया है और आज मैंने कई चैनलों में देखा कि चैनल्स ने भी एक ऑपरेशन करके नोडल ऑफिसर्स को फोन किया, फोन उठा नहीं। देखिए, मैं एक सुझाव दूंगा कि अगर दिल्ली सरकार को लगता है कि वो नोडल ऑफिसर्स मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखे कि केंद्र सरकार अपने नोडल ऑफिसर्स बैठाए। अगर ये चिट्ठी लिखा जाएगा तो ऑफ कोर्स हम अपने नोडल ऑफिसर्स बैठाएंगे। पहले इनके तरफ से आए कि हम अपने नोडल ऑफिसर्स के माध्यम से ये मैनेज नहीं कर सकते। दूसरी बात है, जहां तक ऑक्सीजनेशन का सवाल है, डॉक्टर साहब भी जानते हैं 3300 मेट्रिक टन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन पर डे हो रहा है। मैं आपको आज तक के चैनल पे बता दूं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में अफरा तफरी और प्रॉब्लम है क्योंकि टैंकर्स इत्यादि की कमी है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट की कमी हो रही है।